देखते हैं आप जो क्वेश्चंस उठाए हैं कांग्रेस? यही सवाल तो मैंने भी खड़े किए अभी आपके सामने कि भाई पार्लियामेंट में भी हमने देखा है नेहरू जी भारत के सही मायनों में चंद राष्ट्र निर्माण में या राष्ट्र निर्माता जिन्हें कहा जाए उनमें से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को भी कहा जाता है। हम सब उनके बहुत आदर करते हैं, सब आदर करते हैं पंडित जी का, नेहरू जी का। और ऐसे नेहरू जी के बारे में क्या क्या पार्लियामेंट में नहीं कहा गया, कितनी बार विरोधाभास पैदा नहीं किया गया है, ऐसी ऐसी बातें कही हैं। और अब तो व्यक्तिगत तौर पे भी उनके बारे में क्या नहीं कहा गया। क्यों कहीं नहीं कहता कि पंडितों का ये अपमान हुआ है, ब्राह्मणों का अपमान हुआ है? अरे ये कोई बात हुई क्या? अभी आप किसी व्यक्ति विशेष के बारे में सही या गलत जो भी कहते हैं वो व्यक्ति विशेष के साथ जाता है। आप अभी हमें नहीं लगता है, किसी को भी नहीं लगता है क्या एक रीज़न, एक पॉइंट निकालने की कोशिश की कि साहब अपमान हुआ है और पिछड़ी जाति का अपमान हुआ है, किसी ख़ास जाति विशेष का अपमान हुआ है? कहाँ उन्होंने कहा किसी जाति विशेष का तो नाम लिया नहीं। उन्होंने सरनेम का जिक्र किया और कहा इन लोगों को, इन कह के कहा उन्होंने। गौर से देखिए, सारों को नहीं कहा उन्होंने, इनके ऐसे नाम ऐसे क्यों होते हैं, यही लोग ऐसे क्यों होते हैं, ऐसा कहा। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये इतनी बड़ी बात नहीं है कि साहब उसका इतना बड़ा आपने बवाल, इतना बड़ा हंगामा कर दिया। प्रियंका गांधी जो कह रही हैं उनकी बातों में सत्य है, उनकी बातों में तथ्य है। जिस तरह से पार्लियामेंट में उछाला जाता है और जिस तरह से बातें की जाती हैं, महिलाओं के बारे में कुछ लोगों ने बातें की हैं, पंडित जी के बारे में बातें की हैं, जवाहरलाल जी के बारे में, तरह तरह की बातें हुई हैं पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर भी। उसका कोई असर दिखाई नहीं पड़ता है। राहुल गांधी ने तथाकथित कुछ बातें ऐसी कहीं जिस पे लेके इतना प्रचार किया गया, जिसका तो प्रचार मंत्रालय तो रूलिंग पार्टी के दोस्तों के पास है ही, प्रचार मंत्रालय है, ट्रोल मंत्रालय है, और प्रचार किया गया और ट्रोल मंत्रालय और प्रचार मंत्रालय के ज़रिए और हमारे प्रचार मंत्रियों के ज़रिए वो प्रहार भी किया गया राहुल गांधी पे। और इसका नतीजा ये हुआ कि इतना ज़्यादा क्रोध, आक्रोश राजनैतिक तरीके से पहले कभी नहीं देखा गया जैसे आज देश में देखा जा रहा है। और ये जो समर्थन राहुल गांधी के लिए ही नहीं है सिर्फ, वो तो हैं, बहुत बड़े नेता हैं, यूथ आइकॉन हैं, बहुत लोकप्रिय हैं। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा जो की वो तो दुनिया देख रही और मान रही कि ऐसी क्रांतिकारी यात्रा तो आज तक पहले कभी नहीं हुई होगी। वो सब तो करके दिखाया उन्होंने। कल के भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने कहा कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, तो माफ़ी किस बात की मांगे? आप उनको सज़ा भी दे रहे हैं और उनसे माफ़ी की भी अपेक्षा कर रहे हैं, वो भी उस बात के लिए जिस बात के लिए उनको ये पता है, उनकी जानकारी है, उनके अंदर ये कन्विक्शन है कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, तो फिर माफ़ी क्यों मांगे? लेकिन प्रचार से आप तरह तरह की बातें करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का नाम मेंशन करने के लिए अगर पिछली बार माफ़ी मांगा गया था तो लोग कहते हैं चौकीदार चोर है, उसके कहने में माफ़ी नहीं मांगी थी उन्होंने। लेकिन तरह तरह रफ़ाल में उस पर बात नहीं, उन्होंने ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि आप ऐसे राजनीतिक बयानबाजी में, जो मेरी जानकारी है, आप सुप्रीम कोर्ट का नाम नहीं ले सकते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसका दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं। इस बात को उन्होंने महसूस किया कि मैच्योर्ड इंसान होने के नाते कहा कि ठीक है, क्षमा प्रार्थी हूँ, सॉरी हूँ। लेकिन आज कैसा लोगों में महसूस कराया जा रहा है कि जैसे उनको किसी प्रधानमंत्री जी के लिए या किसी और के लिए माफ़ी मांगनी पड़ी। ऐसी बात नहीं थी। तो इस बार भी जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं ऐसा, उनका कन्विक्शन है और उनके लोगों का कन्विक्शन है, प्रियंका का है और पूरी पार्टी का है, तो फिर माफ़ी क्यों मांगे?